हशर तक सारा ज़मा ख़त्मे नबूवत का। मिलके पढ़िए हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का। और ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का। ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का। करो अपने लहू से भी देहा ख़त्मे नबूवत का। करो अपने लहू से भी देहा ख़त्मे नबूवत का। मिटा दो ज़ोर बाजू से कुफर हर कादियानी का। मिटा दो ज़ोर बाजू से कुफर हर कादियानी का। यमामा से उठा लो हर सिना ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। दिया ख़त्मे नबूवत पे रिज़ा के इल्म ने पहरा। दिया ख़त्मे नबूवत पे रिज़ा के इल्म ने पहरा। बना उनका कलम भी तर्जुमा ख़त्मे नबूवत का। अनोखी शान इस फन में क्या मेरे अली की है। अनोखी शान इस फन में क्या मेरे अली की है। किया जिसने अकीदत से बयां ख़त्मे नबूवत का। इलाही शाह नूरानी की कब्र पर रहमतें बरसे। इलाही शाह नूरानी की कब्र पर रहमतें बरसे। बनाया जिसने पूरा कारवां ख़त्मे नबूवत का। दबाने को ज़माने में गला हर कादियानी का। दबाने को ज़माने में गला हर कादियानी का। लगाए नारा हर पीरो जवां ख़त्मे नबूवत का। मिलके पढ़िए हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत। खुदावंदा अपने खुदावंदा मदीने के चमकते चाँद का सदका। खुदावंदा मदीने के चमकते चाँद का सदका। बना दे आसिफ को हर साखत में नबूवत का। हमें है जान से प्यार
बयां ख़त्मे नबूवत का। सिकंदर पिछले ला दे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हम्द और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात, मग़फ़िर मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, सय्यद सरवरा, दस्तगीर जहाँ, गम गुस्सारे ज़मां, हामी बेकसा, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात, पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके प्यारे बेटे हज़रत सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका ज़िक्र खैर किया। दुआ है अल्लाह पाक हमें आले रसूल की ग़ुलामी में और अस्हाब रसूल की ग़ुलामी में मरना जीना नसीब फरमाए। आज का मुख्तसर वक़्त 3 सितंबर जुमातुल मुबारक है और आज का ये जुमातुल मुबारक ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद के मौजू पे होगा। और ये बड़ा एक अहम मौजू है। आजकल के दौर में ज़िंदा रहने के लिए इस मौजू का जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिला ताख़ीर अपनी तकरीर शुरू करने लगा हूँ। आप सारे दोस्त तवज्जो से समाअत फरमाएँ ताकि आपका किसी कादियानी से, किसी मरज़ई से जो गुफ्तगू हो तो कम अज़ कम आप उसको कुरान की आयतें पढ़ के, नबी की हदीसें पढ़ के उसके मुंह पे तमाचा मार के कहें ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अल्लाह ने कुरान पाक के 22वें पारे में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान मजीद में 4 मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद आया है। सारे पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बार अहमद आया है। याद रखें, हुजूर के 2 ज़ाती नाम हैं, मुहम्मद और अहमद, और बाकी सारे सिफाती नाम हैं। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और हमने ख़त्म नबूवत की दस्तार अपने महबूब के सर पे सजा के भेजी है। ये कुरान मजीद में है, व अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़कात, ज़कात अदा करो, वातिमुल हज वल उम्रा, हज और उम्रा पूरा करो। कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो सुनो, नमाज भी फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ है। अगर कोई नमाज का इनकार करे तो वो कुरान की आयत का मुनकिर है। अगर कोई रोज़े का इनकार करे तो वो कुरान की आयत का मुनकिर है। अगर कोई हज का इनकार करे तो वो कुरान की आयत का मुनकिर है। और अगर कोई आदमी ज़कात का इनकार करे तो वो कुरान की आयत का मुनकिर है। और ये तो पक्का सच्चा फ़ैसला है कि जो कुरान की आयत का मुनकिर है वो फ़ौरन काफिर है, वो दारा इस्लाम से खारिज है। अगर कोई नमाज का मुनकिर है तो वो काफिर है, अगर कोई रोज़े का मुनकिर है तो वो काफिर है, अगर कोई हज का मुनकिर है तो वो काफिर है, अगर कोई ज़कात का मुनकिर है तो वो
काफिर है। इसी तरह अगर कोई ख़त्म नबूवत का मुनकिर है तो वो भी काफिर है। अगर कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता तो वो दारा इस्लाम से खारिज है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने सवाल किया था ख़त्म नबूवत के बारे में कि ये कैसा मसला है, तो आपने फरमाया कि अगर कोई बंदा कहे मैं नबी हूँ और तुम उससे पूछ लो कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है नबी होने के, तो जब तुमने प्रूफ मांग लिया तो प्रूफ मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान की आयत ने मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया है। कुरान की आयत ने कहा वह ख़ातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने अपने महबूब को आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। और ये कुरान पाक की एक आयत नहीं, कुरान मजीद की 100 आयतें ख़त्म नबूवत का ऐलान करती हैं। 100 आयतें। मैं एक और पढ़ देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। गोया सारे जहानों के लिए रहमत हमारे आका हैं। पीछे ना कोई जहान बचा है ना कोई नबी बचा है। अल्लाह ने अपने महबूब का ये ऐलान करके बताया, लोगों पिछले जितने भी नबी आए हैं उनके लिए मखसूस इलाका था। कोई महल्ले का नबी, कोई गली का नबी, कोई घर का नबी, कोई ख़ानदान का नबी, कोई कबीले का नबी, लेकिन मैंने अपने महबूब को पूरे जहान के लिए रसूल बनाकर भेजा है। कायनात में उन रसूलों के बाद रसूल आने थे, लेकिन मैंने अपने महबूब को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे जवाब दो जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 100 आयत, अगली आयत वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, महबूब वो लोग जो आप पर नाजिल हुआ और जो आपसे पहले रसूलों पर नाजिल हुआ उन पर ईमान लाते हैं। अगर रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आना होता, कोई रसूल आना होता, तो अल्लाह ने जहाँ क़ब्ली का जिक्र फरमाया वहाँ बादी का जिक्र भी अल्लाह फरमाता। तो महबूब वो लोग ईमान लाते हैं उन किताबों पर जो तुमसे पहले नाजिल हुई और जो तुम्हारे बाद नाजिल होंगी। लेकिन कुरान ने बाद का जिक्र ही नहीं किया, कुरान ने कबल का जिक्र किया है, इसलिए कि हमने अपने रसूल को आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह ने फरमाया कुल या युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, महबूब तुम ऐलान कर दो लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। जब जमीआ आ गया तो फिर पीछे बच्चा ही कोई नहीं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, महबूब मैंने तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो गोया पंज तन पाक की निस्बत से मैंने 5 आयतें पढ़ दी हैं। सुभान अल्लाह के ज़रा। और 100 आयतें ख़त्म नबूवत का ऐलान कर रही हैं। और मुस्तफ़ा की 210 हदीसें, 210 हदीसें रिकॉर्डिंग हो रही है, अपनी गुफ्तगू का ज़िम्मेदार हूँ। 210 हदीसें मेरे आका की ख़त्म नबूवत का ऐलान कर रही हैं। अगर कोई आज भी अल्लाह के रसूल की ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो तो हम उसको यही कहेंगे कि तू काफिर हो गया है, और जिसके दिल में ख़त्म नबूवत का झंडा लगा गया वो कमली वाले का नौकर बना हुआ। और मशहूर हदीस है, आपने 12 मरतबा सुनी होगी, अक्सर बिल्डिंगों पे भी लिखी होती है, अखबारात में भी होती है, मैगज़ीन में भी होती है, आप सोशल मीडिया से वाबस्ता है, अक्सर ये हदीस आई रहती है सामने, आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अच्छा इस हदीस को ज़रा गौर से पढ़ें, आना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ।
इसका मतलब भी ये है कि मेरे बाद कोई नहीं। लेकिन साथ अगले जुमले इरशाद फरमाए ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और फिर ये भी इरशाद फरमा दिया लौ कान बादी नबी जुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, वो हज़रत उमर बिन खत्ताब होते। ये जो मिर्ज़ा कादियानी था ना, ये काना था। क्या था? काना था। मौलाना इफ्तिखारुल हसन रहमतुल्लाह अलैह मंसूराबाद वाले साहबजादा इब्रारुल हसन जैदी साहब के वालिद साहब बहुत बड़े खतीब थे। वो ये हदीस पढ़ के कहते थे जदों उमर पाक नबी नहीं बने तो कानिया तू कितों बन गया। तो ये उनका एक अंदाज था। तो लिहाजा जो नबी होता है वो बेऐब होता है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं होता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर हैं। यह मेरे पास सही बुखारी शरीफ है और ये बुखारी शरीफ सारी अरबी में है। ये जिसको हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, ये दूसरी जिल्द है बुखारी शरीफ की। हदीस पाक समाअत फरमाएं, मेरे आका के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रवायत करते हैं कि मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मसली व मसलल अंबियाई मिन क़ब्ली का मसली रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िया लबनतिन मिन ज़ावियतिन। फरमाया एक बंदा है, उसने एक बिल्डिंग बनाई है, एक मकान बनाया है, एक बंगला बनाया है, उस बंगले की एक छत बनाई है और मुस्तफ़ा फरमाते हैं उस छत को बड़ा खूबसूरत बनाया है, उसके पिलर बड़े अच्छे हैं, उसकी दीवारें बड़ी अच्छी हैं, उसकी खूबसूरती अपनी जगह पे है। हुज़ूर ने फरमाया इल्ला मौज़िया लबनतिन मिन ज़ाविया, उस पूरी छत में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी है, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी है। वयअजबून लहू फजअल अन्नासु यतूफून वयअजबून लहू, देखने वाले आते हैं कहते हैं छत बड़ी प्यारी है, बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, अरे ये जो पिलर बनाए हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। देखने वाले कहते हैं काश ये एक ईंट लगी होती तो छत की खूबसूरती अपनी जगह पे कायम रहती, ये एक ईंट लगी होती तो छत की खूबसूरती अपनी जगह पे कायम रहती। सुनो कमली वाले आका के दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं आना हाज़िही लबाना, फरमाया वो एक ईंट मोहम्मद मुस्तफ़ा है। फरमाया वो जो छत में जगह खाली है एक ईंट की, फरमाया वो एक ईंट मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वह आना लबना, फरमाया वो एक ईंट मैं हूँ। वह आना ख़ातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है। ऐसे ऐसे मेरे आका मिसालें दे रहे हैं, बता बता के, समझा समझा के, सुना सुना के, दिल में बहा बहा के, ताकि कोई इस चीज़ का मुनकिर हो के काफिर ना हो जाए। सुनो वो स्टूडेंट हजरात जिनको कभी कभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस और स्कूल और एकेडमियों में सामना हो जाता है इन लोगों का, तो उनको जवाब कुरान की आयतों से देना, नबी के फरमान से देना। बल्कि हमारे आला हज़रत फरमाते हैं फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फरमाते हैं नबूवत का दरवाज़ा ही मेरे मुस्तफ़ा ने खोला है। फरमाते हैं फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पहला। मिल के सारे पढ़ो, असी ते सारे खत्म नबूवत दा झंडा उठान वाले आ। खत्म दौरे रिसालत पहला, ये
ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। लोग कहते हैं तुम कुरान और बुखारी नहीं पढ़ते, ये बुखारी में हदीस मौजूद है। तवज्जो से समाज फरमाएं, सीने में ठंड पाते जाए। मेरे लजपाल करीम आका के सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं एक दिन मजमा लगा हुआ था, मेरे लजपाल आका ने गुफ्तगू फरमाना शुरू की। हुजूर ने फरमाया मैदान माशर होगा, मैदान माशर होगा। फरमाया सारी कौम इकट्ठी हो जाएगी और सारी इकट्ठी होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएगी और उनको कहेगी आप अबुल बशर हैं, आप हमारे बाप हैं, आप हम पे नजर करम फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे ज़हबू इला गैरी, और किसी और की तरफ चले जाओ। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हर तरफ से यही जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, और जाओ किसी और की तरफ चले जाओ। जब लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे और दर दर के धक्के ना खाओ, इज़हबू इला मुहम्मद, और चलो मैं मैदान माशर में तुम्हें सरकार की बारगाह में ले चलता हूँ। और दीवाने जो भी मांग देने मेरे लजपाल, मिलकर सारे पढ़ो दीवाने जो भी मांग देने मेरे लजपाल, करम कर देने जिस वेले और नस्ला तार दें देने, करम कर देने जिस वेले और नस्ला तार दें देने, दीवाने जो भी मांग देने मेरे लजपाल। मेरे करीमा का फरमाते हैं और लोग कहते हैं नबी को कल की खबर नहीं। मैंने कहा बुखारी पढ़ लेकिन सारी पढ़, और तू कहता है कल की खबर नहीं। अल्लाह ने तो मुस्तफ़ा को कुल की खबरें अता फरमाई है। हुजूर फरमाते हैं कौम मेरी बारगाह में आएगी और उस वक़्त मैदान महशर में नारा क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं नारा ये होगा, लोग कहेंगे रसूलुल्लाही व खातमुल अंबिया। मोहब्बत नारा को दोबारा पता की चलिया इत्थे ही नारा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ इत्थे ही नहीं चलना, इत्थे मैदान माशर नूं भी चलना है। ताजदार खत्म नबूवत मिलके हाथ चुके, ताजदार खत्म नबूवत। ये मैदान माशर में भी नारा चलेगा। इसको इमाम बुखारी ने लिखा है। हुजूर फरमाते हैं मैं सजदे में सर रखूंगा। अल्लाह फरमाएगा महबूब सजदे से सर उठा, ए ना तेरी खत्म नबूवत का नारा लाया है, तू जो कहता जाएगा असी वही मन दे जावांगे। ये शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो गोया अगर कोई ख़त्म नबूवत का मुनकिर है तो वो बदबख्त काफिर है। हम तो कब्र व हशर में भी ख़त्म नबूवत का नारा लगाएंगे। बल्कि हज़रत इरबाज बिन सारिया फरमाते एक दिन सरकार से जब पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया यह तो कोई आज की बातें नहीं है। फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन। फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, जब आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में आए ही नहीं थे, अल्लाह ने उस वक़्त भी आसमान की बुलंदियों में एक बैनर लगाया हुआ था। उस बैनर के ऊपर लिखा हुआ था हमने अपने रसूल को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा गया। तो हुजूर आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के खातमुन नबिय्यीन है। और सरकार फरमाते हैं इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। अभी तो आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी में थे। आना दावत अभी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। व बशारत ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। तो गोया
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का ऐलान ये आज का ऐलान नहीं है, ये तो आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले का अल्लाह ने ऐलान किया हुआ। बल्कि सहाबा की ज़िंदगी पढ़ के देखें। ये मेरे पास अल-मुअज्जमुल कबीर है, हदीस की किताब है, 19 जिल्दों में ये 5वीं जिल्द है, इसमें ये हदीस मौजूद है। काबिल तवज्जो बात है, एक सहाबी रसूल हैं हज़रत ज़ैद बिन खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के बाज़ार में चल रहे थे। यमशी फी बाद तुरुकिल मदीना, मदीने के बाज़ार में चल रहे थे। इस खर्रम मैतन, अचानक गिरे तो उनकी डेथ हो गई, उनका विसाल हो गया। जब उनकी मैयत को घर लाया गया, इज्तमा निस्वतुम मिनल अंसारी, अंसारी औरतें इकट्ठी हो गई। यसरुखना हौलहू, इर्द गिर्द बैठ के अंसारी औरतों ने रोना शुरू कर दिया। रो रही है कि ज़ैद बिन खारजा दुनिया से चले गए हैं। हज़रत ज़ैद बिन खारजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी मैयत के दाएं बाएं मदीने की अंसारी औरतें रो रही हैं। हदीस सुने, बड़ा मजा आएगा। अचानक क्या हुआ, आपने कफन उठाया और नीचे से आवाज दी, अन से तू, और चुप हो जाओ, और चुप हो जाओ मदीने की औरतों। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मी व खातमुन नबिय्यीन। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मिलके पढ़े। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने, परेशानी तो कोई नहीं ना, मिल के पढ़ो। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु, और झूम झूम के बढ़िया, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु। मुअज्जमुल कबीर में मौजूद है। उस सहाबी रसूल ने यह साबित कर दिया, हम जिंदा थे तो फिर भी नारा यही था, हम दुनिया से पर्दा कर गए हैं फिर भी नारा यही है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये मेरा नारा नहीं, या मेरे अब्बे का नारा नहीं, या किसी MNA MPA का नारा नहीं। कुछ लोग ना मस्जिद भी मॉडर्न बन के बैठे होंगे आ, सारी चुदराहट सारी मॉडर्न, सारा कुछ बूहे तो छड़ के आया करो। मस्जिद मुहम्मद फ़कीर बन के ब्याह करो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, मिलके ताजदारे खत्म नबुव्वत। अरे ये तो इंसान है। ये मेरे पास दलाइल नबूवत मौजूद है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी बैठे हुए थे, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में था, एक पेंडू आ गया। उस पेंडू ने अपनी आस्तीन में एक गौ रखी हुई थी। ये जो गौ जानवर होता है, उसने गौ रखी हुई थी। उसने बड़ी बदतमीजी के साथ गौ को मेरे नबी के कदमों में फेंका। फारूक आज़म कहते हैं, मुझसे रहा ना गया, मैंने अर्ज किया, लजपाल मैं इसकी गर्दन उतारने लगा हूँ। हुजूर ने फरमाया, उमर ठहर तो जा, हुणे वेखी की पिया होंदा है, हुणे वेखी की पिया होंदा है। हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं, उसने जब गो फेंकी, उस पेंडू ने कहा आप रसूल है? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं रसूल हूँ। उसने कहा अगर मेरा ये जानवर गवाही दे के आप रसूल है तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे नबी ने अब उसको छोड़ दिया। मेरे नबी ने गौ को अपने सामने किया, अरबी जुबान थी। मेरे नबी ने कहा या दब्बू, ए गो, फतकल्लम दब्बू बिलिसान अरबिय्यिम मुबीन। और कुर्बान जाऊं, जानवर भी मुस्तफ़ा की बारगाह में थे तो अरबी बोल बोल के बातें किया करते थे। फतकल्लम दब्बू बिलिसान अरबिय्यिम मुबीन। उस गौ ने बोल के पता क्या कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लोग कहते नारा खादम रिजवी ने कढ़िया। मैं क्या थोड़े शेखुल हदीस साहब ने ये नारा लवाया बहुत है।
और सीने च जमाया बहुत है। ये नारा तो सहाबा के दौर से जानवर भी लाया सी। ये मेरे पास मौजूद है, किसी ने हदीस देखनी हो जुमातुल मुबारक के बाद हदीस देख सकता है। मेरे नबी ने फरमाया या दब्बू, उसने अरबी में कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मन ताबुदु या दब्बू, ए गो तू किसकी इबादत कर दिया? उसने कहा अल्लाहुल्लज़ी फिस समा अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नारि अज़ाबुहु। और टाइम थोड़ा है, मुख्तसर तर्जुमा कर दूं। उसने कहा जेड़ा सारी कायनात दा रब है, मैं उसकी बारगाह में सजदा करती हो। उस जानवर ने जब ये कहा, सहाबा के मजमे में पेंडू खड़ा था। मेरे नबी ने फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? मोहब्बत नाल बोलो सारे सुभान अल्लाह। फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? ये मेरे पास हदीस की किताब मौजूद है। वो गो बोल के कहने लगी अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुल मुरसलीन। आप अल्लाह के रसूल भी बनकर आए हैं और आप आखिरी नबी भी बनकर आए हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ चुको सारे, ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म नबूवत। गोया सहाबा के मजमे में उस पेंडू ने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो वापस अपने वतन की तरफ जाने लगा, अपने शहर की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक काफिला आ रहा था, 1000 सिपाही थे, उनके हाथों में तलवारें थी, वो उसके कबीले के लोग थे। उसने कहा तुम किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह का माज़अल्लाह सर उतारने जा रहे हैं। उसने कहा उनके पास ना जाना, खुदा की कसम बंदे तो बंदे और जानवर भी उनके नौकर बन के रह रहे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा ये तो है गो की बात। खैबर हुआ, खैबर तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माले गनीमत में खच्चर आया। खच्चर कहते हैं गधा, गधा शरीफ, मेरे आका का गधा शरीफ खच्चर आया और मेरे नबी ने उस खच्चर को अपने सामने किया और मेरे मुस्तफ़ा ने उससे बातें की। स्टोरी नहीं, कमली वाले दी हदीसा। उस खच्चर ने कहा अल्लाह के रसूल हमारी पुश्त में 70 सवारियां ऐसी हुई हैं कि जिन पर नबियों ने सफ़र किया है। मैं अपने ख़ानदान की आखिरी सवारी हूँ और आप रसूलों में से आखिरी हैं। ये उस खच्चर ने कहा था। इंसाना नालों ते मेरे कमली वाले का खच्चर ही चंगा सी। उसने कहा मैं अपने खानदान की आखिरी सवारी हूं और आप रसूलों में से आखिरी हैं। और जिस बोली ने मेरे नबी को बेताब किया था वो बोली क्या थी? उसने कहा ए अल्लाह के रसूल, मुझे ये इल्म था कि आपने मेरी पुश्त पे सवारी करनी थी, इसलिए जब मेरा मालिक यहूदी मेरी पुश्त पे बैठता था मैं अपना पिछला पाँव उठाकर उसको दे मारता ज़मीन पे, वो उठता था तो डंडे मारता था। आका तेरी पुश्त के लिए तो मैंने डंडे भी खाए हैं, अब मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। उसने कहा मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है, पर मैं आज से हम तेरा नाम यफूर रखते हैं। और मुस्तफ़ा ने उस खच्चर पे सवारी करके ज़माने वालों को बताया, अरे तुम मेरी ख़त्म नबूवत का इनकार करते हुए सोचना, मेरे तो जानवर भी कहते थे ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। और बाद में सहाबा फरमाते, शेख मुहक्किक ने भी मदारिजुन नबूवत में लिखा है, जब भी हुजूर ने हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर करार, बिलाल हबशी, सुलेमान फारसी, तलहा, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाना होता, यफूर के कान में कहते जा मेरे अबू बकर नूं सद के लिया, तुहाडी चुप ते सुभान अल्लाह।
जहाँ मेरे अबू बकर नूं सद के ले आते जफूर हुजूर दी सवारी आन के बूहे ते दस्तक दे के ना ते इशारा करके कहती आया है बुलावा दरबारे नबी से। ये था, ये मेरे नबी के जानवरों की शान है, मुस्तफ़ा की अपनी शान का क्या है। ये मेरे पास है उसदुल गाबा फी शान सहाबा, 8000 सहाबा पे लिखी हुई किताब। ये 3 जिल्दों में है, पहली जिल्द मेरे पास है। एक सहाबी थे हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, घर से निकलते थे कारोबार करने के लिए, खजूरों का टोकरा सर पे रखकर मदीने की गलियों में कहते थे मदीने वालों खजूरें ले लो। लेकिन तरीका ये था कि खजूरें देने से पहले बारगाह रसूल में बैठते और मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते, और जितने उस वक़्त हुजूर के पास लोग बैठे होते उनको एक एक खजूर भी दिया करते। आज मौका ऐसा था, हुजूर के पीछे फजर की नमाज पढ़ी, मुस्तफ़ा करीम बैठे, टोकरा रखा, हर सहाबी को एक एक खजूर दी। उन दिनों में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी होने का दावा किया था। उसने कहा माज़अल्लाह हुजूर आखिरी नबी नहीं है, मैं उनके बाद नबी हूँ। उसको ख़त देने के लिए मेरे नबी ने ख़त लिखा था। जब मेरे मुस्तफ़ा ने वो ख़त लिखा, अब ख़त हुजूर के पास है, वो खजूरों वाला सहाबी भी बैठा हुआ है, इनके बच्चे भी 11-12 के लगभग बच्चे थे, बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए निकलते थे। मेरे नबी ने फरमाया उस झूठे को मेरा ये ख़त कौन पहुँचाएगा। सहाबा भी खजूर खा रहे थे। अबू बकर और उमर फरमाते हम सोचने लगे तो उस सहाबी ने खड़े होकर कहा वो खजूरों वाला। अर्ज़ किया आका मैं उसको ये खत देकर आऊंगा। अब देखें जिसने झूठी नबूवत का दावा किया उसका पैरा भी था, उसका महल भी था, फौजी भी थे उसके दाएं बाएं। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद खत लेकर चले, मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आए, वो अपने महल में बैठा हुआ था। उस वक़्त बादशाहों का एक रूल था, अगर कोई ख़त आता था तो ख़त अकेले कमरे में नहीं सुनाया जाता था बल्कि पूरी कौम के सामने सुनाया जाता था। जब वो ख़त आया तो मुसैलमा ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद को कहा मुझे ख़त पढ़ के सुनाओ। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने मुसैलमा के दरबार में खड़े होकर कहा ताजदारे खत्म नबूवत। आवाज़ काट के मैंने पता तो जुमे दोबारा रोटी खानी है जाके, आवाज़ काट के ताजदारे खत्म नबूवत। उसने जब वो खत पढ़ के सुनाया तो मुसैलमा कहने लगा ये तो तेरे नबी का ऐलान है, तू मेरे बारे में क्या कहता है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद की आंखें सुरख हो गई। फरमाया सुन जो मेरे नबी का फैसला है वही नबी के नौकर हबीब बिन ज़ैद का फैसला है। मैं भी यही कहता हूँ कि मुस्तफ़ा आखिरी नबी है। उसने अपने नौकरों को कहा इसके पाँव काट दो। जब पाँव काट दिए गए पूछा तो कहा ताजदारे खत्म नबूवत। उसने पिंडलियाँ काट दी। जब पिंडलियाँ कट गई उसने कहा अब बताओ, कहा ताजदारे खत्म नबूवत। उसने राने काट दी, कहा अब बताओ, कहा ताजदारे खत्म नबूवत। जिन्होंने हजे तक मजा नहीं ना आ रहा, इधर कोई दोस्त हाथ नहीं चुकना, तवज्जो ना। उसने पेट काट दिया, कहा अब बताओ, फरमाया ताजदारे खत्म नबूवत। उसने बाजू काटे, सीना काटा, उसने कानों तक काटा। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने जाते हुए कहा ओए मरने के बाद हमारे दिल को भी खोल लेना तो आवाज आएगी ताजदारे खत्म नबूवत। ये अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी रज़वी दामत बरकातुल आलिया, उनको करोड़ों सलाम और 40 साल हुए दावत इस्लामी को। उनसे किसी ने कहा था हजरत आप मौला अली के माज़अल्लाह आपके सीने में बुग़्ज़ है, पर मैं आज मेरे दिल का टुकड़े करो, एक एक टुकड़े में अली अली लिखा होगा। ये तो नबी पाक के नौकरों की शान है। और सुनो फिर मिर्ज़ा कादियानी, ये हमारा गांव उधर ही है शिला वाली, तो इस रास्ते से हम गुज़र के जाते हैं। यकीन जाने जितनी मर्जी प्यास लगी हो हमने कभी उन दुकानों से चीज़ें नहीं ली हैं। लोग कहते हैं जी कोई नहीं पैसे दे के ही लेना। अरे मैंने बहुत सारी दुकानें ऐसे देखी हैं जहाँ पे पम्फलेट लगे होते हैं कादियानियों का दाखिला बंद है।
कादियानियों का दाखिला बंद है। जब मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया तो हर बंदे ने अपने अपने हिस्से का काम किया। एक काम गोलड़े के ताजदार ने भी किया था। वो इस्लामाबाद से चले लाहौर में आए, इस्लामाबाद से चले लाहौर में आए। मिर्ज़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन मिर्ज़ा के नुमाइंदे सामने आए। मिर्ज़ा का एक नुमाइंदा आकर कहने लगा, वो मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि इस तरह करो, एक लंगड़ा आदमी वो दोनों के सामने आता है और जो उसके लिए दुआ करे तो लंगड़ा दुरुस्त हो गया। पहले एक दुआ करेगा, फिर कुछ वक्फे के बाद दूसरा करेगा। तो हज़रत मेरे अली ने फरमाया पहले वो करेगा, पहले वो करेगा। तो उन्हें क्या जो लंगड़ा सही हो गया वो सच्चा होएगा। हजरत मेहरे अली ने कहा ओ लंगड़े लूलों को छोड़ दो, ओ किसी मुर्दे की चारपाई उठा के लाओ, किसी मुर्दे की चारपाई उठा कर लाओ। खुदा की कसम अगर गोलड़े का शहंशाह खत्मे नबूवत का नारा लगा कि उसको जिंदा ना करे तो पीर सियाल का नौकर ना कहना। तो बच गया। अल्लाह यार जिंदाबाद जिंदाबाद। दौड़ गया। दूसरा नुमाइंदा आया, उसने कहा कि मिर्ज़ा कहता है एक एक कमरे में 3-3 दिन तक मेरे अली को भी बंद करो क्योंकि ये इस्लामाबाद से आया है। और मिर्ज़ा कादियानी कहता मैं खुद भी कमरे में बंद होता हूँ, पानी बंद, खाना बंद। हज़रत मेरे अली मुस्कुरा पे तो फरमान लगे ओ कमरे नू दरवाज़ा भी होंदा ते कमरे नू विंडो भी होंदी ते कमरे नू रोशनदान भी होंदा वा ते रोशनदान ते विंडो वालों हवा आंदी जांदी रहंदी आ। तुसी इंज करो 2 कब्रां खोदो, कब्रस्तान दे विच 2 कब्रां खोदो, एक कब्र च मेरे अली नू वाड़ देवो, एक कब्र च इस झूठे नू वाड़ो। ते फरमाया 3-3 दिनां दी गल कोई नहीं, महीना पूरा रखो। मैं पंजाबी च करन लिया, मैनू आप बड़ा स्वाद आन लिया वा। पंजाबी ठीक है ना? तो बड़े मॉडर्न लोग जे ताजदार खत्मे नबूवत तो क्या कब्रां दे विच रखो। तो फिर मिर्ज़ा भज गया तो लोग हज़रत मेरे अली नू सैड ते करके गया, ये तुसी एडे एडे वड्डे ऐलान पे करदे जे। फरमाया मैं कोई आपे पे करदा। ऐसे जुमले थे आपने फरमाया थी खुदा की कसम मेरे दोनों कंधों पे मेरे नबी का दस्ते मुबारक है। मुस्तफ़ा जो मुझे कहते हैं मेरे अली वही कहता जाता है। और सुनो जो मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत के लिए काम करता है कमली वाले का दस्ते मुबारक उसकी पुष्ट में होता है। तीजी गल फरमाया उन्हें साड़ी तो नहीं मन्नी, होने कच्ची कह रही है वो तो भेजता रहा पैगाम। फरमाया आ जा बादशाही मस्जिद के मीनारां ते चढ़ जाइए तो मारिए छलांगा। अच्छा ये पीर मेर अली शाह साहब लाहौर में आए तो फिर बड़ी दुनिया इकट्ठी हो गई, कादियानी भी, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान बना नहीं था, ये सिखों का और हिंदुओं का दौर था, ये सारा कुछ था। बड़े बदमज़हब वहाँ पे इकट्ठे हो गए। फरमाया मीनारे पाकिस्तान उत्ते आ जाओ बादशाही मस्जिद के मीनारां ते तो भी भज गया। तो मस्जिद नबवी दे सेन च मेहरे अली शाह ने कागज़ रखा तो उत्ते कलम रखी। मैं स्कूल पढ़ाना, अजकल के बच्चे कहते हैं किताबां भी ऐसियां आन जिहड़ियां खुद जेन च वड़ जान ते पेंसिलां भी ऐसियां आन जिहड़ियां खुद काम लिखण, सानू काम ही ना करना पवे। इमरान खान ने ऐसा इन्हों वारा नज़ारा किया वा, बल्कि ये तो कहते इमरान खान जावे ही ना, साड़ियाँ मौजा लगिया रहन। ये याद रखो तालीम का बहुत बड़ा नुकसान होया, ये भी एक अलहदा मौजू हुआ। तो आपने मस्जिद बादशाही के सेन के अंदर कागज़ रखा और कलम रखा, और कलम नो क्या चल जरा एवें नहीं गल्लां होंदियां। मैं इत्थे 50 बारी कमाओ पखे नूं ओए रुक जा ते नहीं रुकेगा, मैं कमाओ ग्लोब लथ जा नहीं लथेगा। अरे बेजान चीज़ों के अंदर जान का बाती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम दे रहे हैं। फरमाया कलम चल, तो कलम ने फिर लिखा ताजदारे खत्मे नबूवत चुप ते भी जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत
हाथ चौके देना। ताजदारे खत्म नबूवत, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। और ये सितंबर है तो 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हमारे एक कायद ने इमाम नूरानी हक व सदाकत की निशानी हज़रत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, लोग कहते हैं मौलवी वोट लैके की करनगे, इमाम नूरानी ने दसिया ऐ करनगे। हज़रत इमाम नूरानी ने कौमी असम्बली में 30 जून 1974 को करारदाद पेश की, 30 जून 1974 को, और कुछ देवबंदियों ने उस वक़्त साइन भी नहीं किए थे। हज़रत इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40,000 मील से ज़्यादा सफ़र पंजाब में ख़त्म नबूवत के लिए किया था। अलग अलग लोगों के पास गए अपने उन पेजेस पे साइन करवाने के लिए। हज़रत इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक़्त के मिर्ज़ा नासिर लाहौर वाले ने 50 लाख रुपए, उस वक़्त के 1974 के 50 लाख रुपए उसने कहा ये ले लो और करारदाद से सिर्फ काफिर यानी गैर मुस्लिम का लफ्ज़ निकाल दो। उसके पैसों की तरफ देखकर अपना जूता आगे करके कहा तेरे ये पैसे मेरे जूते की नोक पर हैं और तूने मुझे खरीदने में देर कर दी है। नूरानी मियाँ को तो कमली वाले ने खरीद लिया गया और ये मैं मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पे पैरा दूंगा। फिर पुट्टो ने भी बड़े आले दुआले प्रेशर सन, जो पुट्टो बैठा सामने आन के तो फिर की इमाम नूरानी ने तकरीर की तो लहरा बहरा हो गई, ठीक है, चेहरे खिलखिला उठे। तो असैम्बली के अलहदा ही माहौल सी कि असैम्बली है या कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो जो इमाम नूरानी ने बयान किया तो पुट्टो टस तो मस नहीं सी हो रहा। फरमाया तू जी कुर्सी पर बैठा है, उन्हें कहा हाँ। फरमाया तू सदर आ, उन्हें कहा हाँ मैं सदर हाँ। फरमाया तेरे नाल कोई दूजी कुर्सी लावे और वो कहे मैं भी सदर हाँ, उन्हें कहा वो गद्दार आ। फरमाया ये तो तेन समझाना चाहते हैं मेरे नबी ने खत्म नबूवत की कुर्सी दे उन्होंने नाल मिर्जा कादियानी ला के कहता वा कि मैं आखिरी नबी हाँ, तो ये गद्दारी नहीं। उस वक्त पुट्टो ने सैन करके क्या सी ताजदार खत्म नबूवत। फरमाया सोने नूरानी मियाँ तेनू एक गल कहन लिया, तेरे काम भावें बाकी चंगे है या नहीं है, ऐसे एक काम की वजह के नाल जब तू मैदान माशर जाएगा तो रसूलुल्लाह भी कहेंगे जुल्फकार अली भुट्टो आ रहा है, राह छोड़ दो, इन्हें मेरी खत्म नबूवत पहरा देता है। फिर बड़ी काबिल तवज्जो बात हजरत अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जेल में गए। मैंने भी ख़त्म नबूवत के लिए आपकी दुआओं से 4-5 दिन जेल काटी है। जेल ही होती है, भावें जेल में बेड लगा हो तो भावें ज़मीन पे लेटे हों, ठीक है। मैंने भी कसूर हमारा यही था, हमने ख़त्म नबूवत का चौकों में नारा लगाया था और कोई कसूर नहीं था। अल्लाह का शुक्र है मिंबर पे बैठ के कहते हैं। और जब से रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत के लिए जेल में गए बाहर आए, खुदा की कसम इतनी इज्जत मिली हम सोच ही नहीं सकते, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। अब्दुल सत्तार नियाज़ी 7 दिन और 8 रातें इनको फांसी का ऐलान हो गया था कि इनको फांसी देनी है, लेकिन इनका केस जो है वो दूसरी तरफ मोड़ा। मुस्तफ़ा ने करम किया, ये जब बाहर आए तो एंकर ने फौरन स्पीकर आगे कर दिया, हजरत जी तुहाडी उम्र कितनी आ? फरमाया 7 दिन। उन्हें क्या एडे चिट्टे बाल हो गए थे 7 दिन। फरमाया सुन उम्र तो ओ ही ना जी सरकार की खत्म नबूवत के काम आ जाए, उम्र तो हो ही। तो इन लोगों ने अपनी अपनी जगह पे पहरा दिया। फिर इसी माहौल को जिंदा रखते हुए डी चौक में काफ़ी दिन हज़रत डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब ने भी पहरा दिया। अपनी गोलियां, खुराक, पानी सब कुछ बंद कर दिया और उस डी चौक में भी नारा लगा था ताजदार खत्म नबूवत। और फिर इसी माहौल को नीचा करते हुए एक व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबा जी ने भी फैजाबाद में खत्म नबूवत पे पहरा दिया। जाने भी दे दी लेकिन खत्म नबूवत का झंडा गिरने
फिर इन चीज़ों से आगे गुजरे तो सरगोदा की सड़कों पे जब एहतजाज हो रहा था और वक़्त का एक यजीद भौंक रहा था तो सियाल शरीफ के ताजदार हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा उस सरगोदा के रोड पे आए तो पुलिस ने हाथ जोड़ दिए, हजरत आप किधर आए हैं? फरमाया मैं आज सरकार की खत्म नबुव्वत के लिए बाहर आया हूँ। उन्होंने कहा हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज ने कहा क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था हमने बंदे अरेस्ट करने हैं, फरमाया पहले मुझे लगाओ हथकड़ी, पहले मुझे लगाओ हथकड़ी, गोली खाने की बारी आएगी तो सियाल शरीफ का ताजदार सीना आगे करके खत्म नबूवत के लिए गोली खाएगा। और फिर उस हस्ती ने धोबी घाट के ग्राउंड में प्रोग्राम करके ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगवा कर फैसलाबाद के उस यजीद को बताया था ओए सुन नबी दे नौकर निकल दे ने ते फैसलाबाद दियां गलियां च इंज आवाज़ां आंदियां ने ताजदार खत्म नबूवत। ये 6 और 7 तारीख को मेरे हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज का सियाल शरीफ में उर्स है, सियाल शरीफ में उर्स है। आज जेडे पीर अली शाह पीर मेहर अली शाह साहब दियां मैं गल्लां कीतियां ने ना, ये सियाल शरीफ वालियां दे मुरीद ने, ए मुरीदा की ये शान है तो पीरां की की शान होगी। मेरे पीर का उर्स है और आपको दावत है, सोमवार वाले दिन जाएं या मंगल वाले दिन जाएं तो आप वहाँ जाएं, बड़े बड़े बुजुर्ग वहाँ पे होंगे। और इनका ही जनाजा जब उठा था तो लोग जनाजा देख कर कहते थे वाकई किसी आशिक रसूल का जनाजा। असी खुद मैं क्योंकि गया सी जुमे का दिन सी ते असी वो गली जी सियाल शरीफ वालों एक गली आँदी है जी, लेकिन आँदियाँ 4-5 ने, लेकिन असी उस गली दे खलोते सी ते जुमा पढ़ के जनाजा पढ़ के बाहर निकले तो 6 घंटे तक आवाम टुरदी रही। तो मैं मौलाना रजाल मुस्तफा साहब है इन्होंने मैं पूछा, मैं कहा हुजूर तुसा जनाजा कित्थे पढ़िया? तो कहते असी सही वाल पढ़िया, सही वाल सियाल शरीफ तो 6 किलोमीटर दूर जे। पता चलिया जनाजे पैसों नाल वड्डे नहीं होंदे। खुदा दी कसम मिंबर ते बैठा वा, अपने बच्चों नूं नबी दी नौकरी दे पिछे लाओ। नौकरी ये नहीं कि हर टाइम उन्होंने कढ़ दो तंजीमां दे विच ते जलसियां च, नहीं, घर बैठे ही उन्होंने दसो हमारे आका आखिरी नबी हैं, हमारे आका ने चांद के टुकड़े किए, हमारे आका ने सूरज को वापस बुलाया, हमारे आका ने दरख्त को अपने पास बुलाया, कंकरों को कलमा पढ़ाया। तुसी बच्चों को दस के तो वेखो, तुसी कबर च जाओगे तो बच्चे जमीन के उत्ते सरकार का जिक्र करेंगे, कबर तुहाडी ठंडी होती जाएगी। ताजदार खत्म नबूवत बाहर वाले भी जरा हाथ चुको, तुसी बार्डरों पार नहीं मस्जिद के अंदर बैठे जे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लिहाजा इतवार वाले दिन फजर की नमाज के बाद हमारी जामिया मस्जिद में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। चन्योट से हमारे अलामा साहब फजर की नमाज इंशाल्लाह इधर ही पढ़ेंगे, उनका खिताब होगा। उन्होंने मैं क्या तुसी चन्योटो तशरीफ ले आना, तो मैं अपने महल्ले वालों कहांगा 1 2 3 4 तुसी अपनी गलियां तो जरूर उठ के आ जाओ ताकि सरकार की खत्म नबूवत का प्रोग्राम है। तो जोड़े बाहरों जुमा पढ़न आते हैं उन्होंने भी दावत है, अल्लाह हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। एक गल दुआ तो बाद तुसी जिन्ना चिर मैं दुआ करनी है ना तुसी इत्थे रहना वा, क्योंकि पिछले बारी मैं तुहानूं कहा